और आ गई है कटहल। इस समय चलता है बरसात का सीज़न, फिर भी कटहल आई हुई है तो हम इसका बना लेते हैं अचार, क्योंकि कटहल कम से कम 20 किलो की थी। और ये है गांव के बच्चे, तो हम गए थे मंदिर पूजा करने, तो देखिए सारी रेत में खेल रहे हैं। इनको ना सर्दी, ना जुकाम, ना बुखार, ना मलेरिया, ना डेंगू, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये ऐसे ही धूल मिट्टी में खेल के और बड़े होते हैं। और हम इसी छोटे से गांव में रहने वाले हैं, और यहाँ बैगा जनजाति ही रहती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो ये बच्चों को देखिए, इनका खेल देखिए, और इतने खुश होते हैं, हर समय बिंदास रहते हैं। और हो गई है शाम। मैं अपनी मम्मी के साथ गई थी मंदिर, और मैं वहाँ पे बनाने लग गई वीडियो, और अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो मम्मी मौसी हमारी चली गई हैं, मैं अकेली बची हूँ, तो मैं पैदल पैदल मंदिर से घर की तरफ जा रही हूँ। यूँ हरियाली हमारे यहाँ की देख लीजिए, यहाँ का एक एक दिन सुकून का होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। दिल कहता है कि कभी मत कहीं जाओ, यहीं पे रह जाओ, यही है जीवन का सारा सुकून। और ये है 1.5 फीट की छोटी सी एनबी, और ये पूरे घर की मालकिन हुई पड़ी है इस समय, इसी का मलिकाना चलता है। और ये अपने बब्बा के साथ सड़क में घूम रही है साइकिल से। पहले गाँव में कच्चे घर हुआ करते थे, लेकिन अब मोदी सरकार के ज़माने में एकदम से पक्के पक्के घर बन गए हैं, और बन रहे हैं हर जगह। इनका नव निर्माण हो रहा है, रास्तों में यूं गिट्टी और ईंटें रखे हुए हैं, तो अब बन रहे हैं हर जगह पे पक्के पक्के घर। अब मैं आई हूँ अपनी कक्कू की दुकान पे चटपटी नट्स लेने। तो ये देखिए, ये मसालेदार नट्स है, यहाँ आके बच्चा बनना पड़ता है। ये देखिए क्या खरीदी हूँ मैं अपने कक्कू की दुकान से। तो ये है टेस्टी, मतलब मूंगफली है शायद, हाँ मूंगफली ही है, टेस्टी मूंगफली, जो बेसन में लपेट के बनाते हैं। इसको मैं भी बनाती हूँ, तो इसको मैं ख़रीदने आई। हो गई है शाम, और जो हमने कटहल का अचार बनाने की तैयारी करके रखी है, तो उसके लिए बन रहे हैं मसाले। कुछ मसाले भुने रखे हुए हैं और कुछ ये भून रहे हैं। और ले लेते हैं परात, परात में डालते हैं कटहल। तो कटहल की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा बड़ा कटहल मिल गया था, तो कहाँ फेंकें। तो ये देखिए, तो हमारी प्रीति हैं तो झुक के डाल रही हैं, क्योंकि बैठे बैठे थक गई हैं। डालते हैं मसाले, तो इसमें शुरुआत करते हैं हल्दी से। और ये हल्दी चली गई 1 पैकेट, मतलब 200 ग्राम पूरी हल्दी हमने इसमें डाल दिया, क्योंकि हल्दी से ही अचार का कलर आता है। उसके बाद इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। हमने इसमें मिर्ची बिल्कुल नहीं डाली हुई है, सिर्फ पाउडर मिर्च। और ये है पहले से बना के रखे हुए मसाले, जो हमने इसमें डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि इस जब कटहल को उबाल रहे थे हम, तो उसमें हमने पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया था, ऐसे भाप से ही पकाए थे। और इसे जा रही है राई, सौंफ, कलौंजी वगैरह वगैरह, जो मसाले अचार में पड़ते हैं। बाद इसमें हम डालेंगे नमक, और याद रखिएगा कि कटहल के अचार में नमक बहुत कम लगता है। इसमें नमक यदि ज़्यादा डाल दो तो अचार बिगड़ जाता है। और इसमें हमने कोई खटाई का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ अपने आप राई और मसालों से ही खट्टा होगा। इसमें 1 लीटर पूरा तेल डाल देते हैं सानने के लिए, क्योंकि सानने में कटहल में ज़्यादा तेल लगता है, और जितना सानने में लग जाए तो ठीक है। इसके बाद यदि कम लगे तो आप ऊपर से डाल सकते हैं को सानने के लिए, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लग रही है। और इतना बड़ा सा परात है, फिर भी छोटा पड़ गया है। और इसको अब मैं मिलाना करती हूँ स्टार्ट। ये कम से कम ना रहा होगा तो 15 किलो से कम कटहल नहीं थी, 15 किलो ही कटहल रही होगी। तो इसको बनाने में हमें बहुत सारा समय लगा। एक साइज़ के डिब्बे तो नहीं है हमारे पास, तो हमने इतने सारे डिब्बों में ये कटहल का अचार भर के रख दिया है। और देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, तो खाने में कैसा लगा होगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद ये दूसरे दिन की वीडियो है, यानी आज की। आज का दिन है बुधवार, और मैं कर रही हूँ मम्मी के भगवान की सफाई। तो बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई थी अलमारी की, तो मैंने सफाई करना कर दिया है स्टार्ट।
मैंने साबुन से और कपड़े से भगवान की अलमारी अच्छे तरीके से साफ़ कर दी है। ऊपर का जमा दी हूँ सामान, और चलिए अब करते हैं नीचे की तैयारी। इधर मैंने बिछा दिया है सीट, ब्लैक कलर की सीट थी, और इसमें अब रखे दे रहे हैं हम अपने भगवान जी। भगवान जी के सजते ही हमारे माँ की पूजा हो गई है स्टार्ट। सज गए हमारे कान्हा जी, और ये जो शंख रखा हुआ है, तो आप लोग जानिए इस शंख को मेरे बाबूजी बजाते थे, इतना अच्छे से बजाते थे, इतनी तेज़ आवाज़ थी इस शंख की। और ये कान्हा जी सज गए। मैंने कपड़े वगैरह कुछ नहीं उतारे हैं, ना इनको नहलाया धुलाया है अच्छे तरीके से, सिंहासन वगैरह नहीं धुली हूँ, सिर्फ अभी मैंने अलमारी साफ़ करी हुई है। और इसके बाद ये सारे भगवान को मैंने सजा के रख दिया हुआ है, और भगवान हो गए अपनी जगह पे। और ये शंख मैं फिर से आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरे बाबूजी के बजाने का शंख है। वो बड़ी तेज़ आवाज़ में बजाया करते थे इस शंख को, तो इससे हमारी घनिष्ठता बहुत ही ज़्यादा होगी। ये शंख मेरे को बहुत ज़्यादा प्रिय है, जब देखती हूँ तो मुझे मेरे बाबूजी की याद आ जाती है। बस शाम की पूजा करते थे और सुबह की पूजा करते थे, दोनों में शंख बजाते थे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमुद आपको अपनी चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक ठाक हैं। और चल रहा है सावन का महीना, तो सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब पूजा करें, खूब पाठ करें, खूब सारा आशीर्वाद लें भगवान शंकर से, क्योंकि भगवान शंकर बहुत भोले भाले होते हैं। वो उनको तो राक्षस जीत जाते हैं, तो हम इंसान हैं, तो जो चाहे मन चाही मतलब मुरादें मांगें, भगवान से आशीर्वाद मांगें। और ये है समी का पेड़, तो मैं आई हूँ पूजा करने अभी शंकर भगवान की अपने मंदिर में। तो तोड़ लेते हैं समी पत्र। समी पत्र बहुत ही ज़रूरी होता है भगवान शंकर की पूजा में। पहले के ज़माने में कोई समी पत्र नहीं मिलता था, गांव-गांव कहीं भी नहीं होता था, लेकिन आजकल हर घर में समी के पेड़ हैं। तो ये देखिए, ये समी का पत्र है। कहते हैं इसमें 1000 दल होते हैं, मतलब 1000 पत्ते होते हैं। और बेल पत्र में 3 पत्र होते हैं, लेकिन समी में 1000 पत्र होते हैं। यदि कोई गिनना चाहे तो गिन ले। तो इसको चढ़ाने से भगवान तो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और कौन कौन कहाँ गया भगवान भोलेनाथ की पूजा करने, ये ज़रूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में। और शंकर भगवान को सफ़ेद फूल, गुलाब और मदार, धतूरा, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। लेकिन जब सावन का महीना आता है तो ये सारी चीज़ें गुम सी हो जाती हैं, ना ही कहीं धतूर खिलता है और ना ही कहीं मदार खिलता है। तो ये देखिए, ये चांदनी के फूल हैं, इसको हम लोग तो चांदनी ही कहते हैं, और आप लोग क्या कहते होंगे नहीं जानते। ये छोटी चांदनी है, एक बड़ी चांदनी होती है जिसके मोटे मोटे से पत्ते होते हैं, मतलब दल होते हैं, बहुत ही अच्छी होती है, वो हमारे यहाँ लगी है। तो अब चलिए करते हैं शंकर जी की पूजा। मम्मी ने एक टोकनी मतलब फूल तोड़ के रख लिया है। मम्मी हमारी सुबह से उनका काम रहता है फूल तोड़ना, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा फूल हैं, तो मम्मी का फूल जो है तो तैयार रहता है सुबह से। है हमारे यहाँ के पुराने ज़माने की मंदिर, तो अब यहाँ की करते हैं साफ़ सफाई। ये कोई हमारी गुंबद वाली मंदिर नहीं है, ऐसी है, और चूने लग गई है इस समय। तो ये हमारे भोलेनाथ है, हमारे बब्बा के हाथ के स्थापित किए हुए भोलेनाथ है। ये 3 पत्थर हैं, ये माता, मम्मी हमारी इनको माता के नाम से स्थापित करी हुई हैं। ये देखिए, ये पत्थर हम तीनों भाई बहन जब यहाँ आए थे, मेरी बहन नहीं है इस समय, वो वाली मेरे नीलू उस समय नहीं था, छोटा था। हम तीनों भाई बहन पत्थर लेके आते थे। ये देखिए, इन पत्थरों की डिज़ाइन के अंदर क्या क्या बना हुआ है पता नहीं, ये हम अपने खेतों में पाए थे, तो इनको हम लेके आए थे। अब हम इनकी करते हैं पूजा। तो ये था मेरा, और ये था भाई का, और ये था बहन का। तो मम्मी तीनों को चुनरी पहना के और माता रानी बना के और इनकी करती हैं पूजा। तो मम्मी हमारी इस समय इसी भक्ति में लीन रहती हैं। ये नहीं, इस समय नहीं, हमेशा से वो पूजा करी हैं। तो इनको देवी माता का रूप दे दी हैं और इनकी करती हैं पूजा। और इधर है
आज ये चित्रकूट से मेरे बापूजी इनको कंधे पे लेके आए थे। और ये हैं शंकर भगवान एक और, बस इतने ही भगवान हैं। और चलिए करते हैं मंदिर की सफाई। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नए हो तो सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा मेरा गांव, कैसा लगा मेरा मंदिर।